नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब 12th कंप्लीट हो चुका है बहुत सारे लोगों का, और 12th कंप्लीट होने के बाद बहुत लोगों की इच्छा है कि मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। अब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की पूरी प्लानिंग चल रही है, हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस को जाते हैं, कॉलेज से मुलाकात होती है हमारे, वहां बहुत फैकल्टी लोगों से या वहां जो एडमिशन के इंचार्ज होते हैं उनसे बात होती है, और बात होने के बाद हम पूछते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्लेसमेंट, राइट? क्योंकि हमारा एडमिशन लेने का पूरा बेस ही ये प्लेसमेंट होता है, और हम पूछने जाते हैं कि प्लेसमेंट क्या है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है हमारे यहाँ तो 100% प्लेसमेंट है, राइट? हमारे यहाँ 80% प्लेसमेंट, 90% प्लेसमेंट है। इसका मीनिंग क्या है? क्या फर्स्ट ईयर में जो 200 लोग एडमिशन ले चुके थे उन सबकी उस ब्रांच की प्लेसमेंट हो चुकी है क्या? उन सबको जॉब मिला हुआ है क्या? इसका 100% का मतलब ये नहीं होता है कि जो फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को 100 लोग एडमिशन ले चुके थे, उन 100 लोगों को जब लास्ट ईयर में चले गए तो सबको जॉब मिली। ये कभी भी उस 100% प्लेसमेंट का मतलब नहीं होता है। एक थोड़ा सा मिसलीडिंग कंसेप्ट है कि हमारे यहाँ की प्लेसमेंट इतने परसेंट होती। मैं ये नहीं दावा कर रहा हूं कि कोई कॉलेज ऐसा है नहीं कि जहां एडमिशन लेने वाले सबको जॉब नहीं मिलता होगा, होता होगा, कहीं कुछ कॉलेजेस में मिलते भी होंगे। जैसे कुछ इंस्टीट्यूट है आईआईटीज लेवल के, एनआईटीज, टॉप एनआईटीज वगैरह में, यहाँ का कुछ लोगों को तो 2-2 जॉब मिलते हैं। कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है कुछ स्टेट के अंदर, काफी रेपुटेड है, इवन एनआईटी के आगे उनकी रैंकिंग आती है। ऐसे इंस्टीट्यूट में भी काफी लोगों को लगभग जॉब मिल ही जाती है। मगर इसका मीनिंग क्या होता है ये थोड़ा सा समझिए। समझ लीजिए कि कोई एक ब्रांच है, मैं एग्जांपल दे देता हूं कंप्यूटर साइंस की। बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर साइंस लेने की आजकल इच्छा होती है, तो और इसका इंटेक भी काफी है। आप एडमिशन लेते वक्त ये ध्यान देना कि इंटेक कितना है। 800-900 तक इंटेक है एक एक कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस का। सच में इतने लोगों को जॉब मिलती होगी क्या? इतने लोगों की प्लेसमेंट होती होगी क्या? ओके, एक और जुमला फेंका जाता है कि क्वालिटी होगी तो प्लेसमेंट मिलेगी, फिर क्वालिटी होगी तो साधारण कॉलेज में भी प्लेसमेंट मिलेगी जिसकी फीस कम हो, राइट? तो इस जुमलेबाजी में बिल्कुल नहीं पड़ना है। पहले हमें ऑथेंटिकली समझना है, हमारे करियर का सवाल होता है, इस चीजों का मीनिंग क्या होता है। समझ लीजिए कोई XYZ कॉलेज है, ओके, XYZ कोई कॉलेज है जिसके अंदर 240 कंप्यूटर साइंस का इंटेक है। क्लियर? फर्स्ट ईयर में 240 आए थे, थर्ड ईयर में भी यही 240 आगे चले गए थे। क्लियर? अब समझ लीजिए कि इनमें से कुछ लोगों की बैक लगी फाइनल ईयर में, सॉरी थर्ड ईयर में। अब थर्ड ईयर से फाइनल ईयर में जाएंगे, बैक लगी 20 लोगों की, समझ लीजिए, या 20 या 40 लोगों की बैक समझ के चलिए। इतने लोग बैक है, एक आधा सब्जेक्ट बैक हो सकता है, 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट तक एज पर द यूनिवर्सिटी, राइट? इतने फेल होने के बाद भी वो अगली क्लास में जाता है। क्लियर? उसको बैकलॉग लेके आगे जाना बोलते हैं हम, एटी बोला जाता है। क्लियर? तो 40 लोगों का बैक लगा, बचे कितने? 200। अब फिर कॉलेज ने एक प्लेसमेंट का एग्जाम लिया, खुद का प्लेसमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। बहुत सारे कॉलेज की प्रोसीजर ऐसे होती है, सबकी ऐसे होगी क्या ये नहीं बोल रहा हूं मैं, राइट? तो समझ लीजिए कॉलेज की एक एग्जाम हो गई प्लेसमेंट की, और उसमें कुछ 30 स्टूडेंट फेल हो गए। कॉलेज की प्लेसमेंट की एग्जाम कॉलेज का प्लेसमेंट डिपार्टमेंट लेता है, बचे कितने हैं? 170 बचे हुए। क्लियर? 170 बचे हुए। इसमें से कुछ लोगों के परसेंटेज ही 50% के ऊपर नहीं है। 10-20 लोग ऐसे हैं कि जिनके परसेंटेज ही 50 के ऊपर नहीं है, तो वो भी प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनको भी हटा दिया। बचे कितने? 150, राइट? अब कॉलेज का ये रेफरेंस होता है, इस 150 में से 150 प्लेस हो गए तो 100% प्लेसमेंट। इस 240 से कोई मतलब नहीं। ये बैक लगा था ना, ये तो इलिजिबल नहीं है प्लेसमेंट के लिए, राइट? और ये जो 30 मैंने बताए थे, किस चीज के 30 बताए थे? जो कॉलेज के प्लेसमेंट की एग्जाम में फेल हो गए, वो भी इलिजिबल नहीं रहे उनकी तरफ से, कॉलेज की तरफ। फिर ये भी 20 फेल हो, क्या हो गया? परसेंटेज कम होने की वजह से साइड गए। तो ऐसे ही लगभग 90 स्टूडेंट साइड चले गए, बचे कितने? 150। अब इन 150 में से 150 प्लेस हो गए, तो ये बनाता है उनका 100% प्लेसमेंट। ये उनकी 100% प्लेसमेंट बनी, राइट? इन्हीं में से 100 प्लेस हो गए, तो 150 में से 100 प्लेस हो गए, तो ये 2/3 मतलब लगभग 66% के आसपास की प्लेसमेंट। क्लियर? एक्चुअल में आए कितने थे? 240, राइट? मतलब 240 में से 100 भी प्लेस हो गए
तो भी कॉलेज डिजिट कितना दिखा रहा है 66 का। ये उसके पीछे का लॉजिक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर कॉलेज यही यूज करेगा, मगर जनरली बहुत जगह ऐसे ही प्लेसमेंट का सिनेरियो होता है। इसीलिए सोच समझ के एडमिशन लेते वक्त देख लेना, वेबसाइट देखना, अपने सीनियर्स को पूछना, लिंक्डइन जैसी चीजों को भी चेक करना चाहिए कि सच में वहां कितनी कंपनीज आ रही है, राइट। वहां के जो ऑलरेडी पास आउट स्टूडेंट है उनका भी रेफरेंस लीजिए। काफी कुछ चीजें सोचने के बाद ये करिए। क्लियर। बस ये 100% प्लेसमेंट किसी एडमिशन एग्जीक्यूटिव ने बता दिया तो हमारे दिमाग में वही रहा कि नहीं 100% प्लेसमेंट है, ये ऐसे भी 100% प्लेसमेंट हो सकता है। क्लियर। तो ये उसके पीछे का एक लॉजिक था। ओके, तो हमें बिल्कुल सोच समझ के एडमिशन लेना है। क्लियर। बस लगा तो ले लिया, नहीं क्वालिटी होगी तो फिर प्लेसमेंट भी मिलेगी, वैसी चीजें होती नहीं। क्वालिटी चाहिए प्लेसमेंट के लिए, इससे कोई मना नहीं कर रहा है। क्लियर। क्वालिटी चाहिए चाहिए, क्वालिटी होने के बावजूद भी मिलेगी क्या, इसका भी क्वेश्चन मार्क है, राइट। क्वालिटी होने के बाद थोड़ा सा कम फीस वाले कॉलेज से भी तो प्लेसमेंट मिल सकती है। क्लियर। तो इन सबको सोचिए और सोचने के बाद ही एडमिशन लीजिए। सो मैं दोस्तों यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस। और आगे सब कुछ जानने के लिए, ऐसी चीजें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि प्योरली बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये चीजें आप लोगों को बताते जा रहा हूं और आगे भी ऐसी चीजें मैं आपको समझाते जाऊंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पूरे एडमिशन की प्रोसीजर क्या, कैसे ब्रांचेस सेलेक्ट करनी चाहिए, ये सब कुछ मैं आप तक लेके आऊंगा। सो यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।